एवरीवन, तो मैं यहाँ पर आप सभी को एक अपडेट देने वाली हूँ। ये जो अपडेट है ये 11 जेपीएससी से संबंधित है और ऐसा अपडेट मैंने पहले भी दिया है आप सभी को। एक अपडेट में मैंने आप सभी को बताया था कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के वजह से जो प्रार्थी है उसी के खिलाफ जो याचिका है वो दायर की गई। और एक साइड मैंने ये भी बताया आप सभी को कि ओएमआर शीट में एक अंक छूट जाने से फिर उसके बाद जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कहने का मतलब है जो ओएमआर शीट का जब टेक्निकल इशू हुआ और उसमें उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि ओएमआर शीट रद्द कर दिया गया और उनका पीटी एग्जाम में रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ, लेकिन जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा उनका अंक था। और उस संबंध में भी जो हाई कोर्ट में है तो फेवर जो था वो प्रार्थी की तरफ आया, यानी कि जो कैंडिडेट है उनके तरफ जो फैसला है वो आया। और यहाँ पर उन्होंने जो एक सीट को सुरक्षित रखने के लिए जेपीएससी को जो है निर्देश दिया था। ये वाली अपडेट भी मैंने आप सभी को क्लियर की थी। तो यहाँ पर और इससे रिलेटेड अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये सारी चीज़ें भी होती है। जेपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें 2016 में भी ये चीज़ देखने को मिली थी और उसको देखकर ही यहाँ पर जो जेपीएससी 11 जेपीएससी है उसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने जो है अपना जो मामला है हाई कोर्ट तक ले गए और बहुत कुछ है वो हाई कोर्ट के फेवर हाई कोर्ट में जो मामला ले गए तो वो जो कैंडिडेट के फेवर में ही आ रहा है। एक मामला जो था जिसमें प्रार्थी का जो ओएमआर शीट था और जो जेपीएससी द्वारा जो ओएमआर शीट दिया गया था उसमें छेड़छाड़ किया गया था, उस मामले को देखते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो कैंडिडेट के खिलाफ दायर किया याचिका। और यहाँ पर बहुत सारे मामले अभी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। यहाँ पर नाम के साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो 11 जेपीएससी में जो रिजल्ट जारी हुआ था पीटी का रिजल्ट, उसमें कट ऑफ जो है कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा नहीं अधिक नंबर ज़्यादा थे, 40-50 नंबर किसी किसी के ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट है, मैंने पहले भी कहा था ऐसा मामला मुझे आ रहा था जब मैंने पीटी रिजल्ट के बारे में बताया, तो बहुत लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम भी बताई अपनी कि मैम मेरा इतना मार्क्स ज़्यादा है, मेरा इतना मार्क्स ज़्यादा है। तो मैंने बताया था आप सभी से कि आप पहले जेपीएससी पर जाके कार्यालय में जाकर बात करो, अगर उससे सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, हाई कोर्ट में उनके फेवर में फैसला आया है। यहाँ कैंडिडेट ने अच्छा काम किया, लेकिन हाँ यहाँ पर कैंडिडेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि इस बेसिस पे आपको लेनी चाहिए। आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको जो ओएमआर शीट में मिस्टेक हो जाना या किसी तरह का फॉर्म फिल करने में मिस्टेक होना या किसी तरह का भी मिस्टेक जो कि आपको पहले सूचित किया जाता है कि ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो ओएमआर शीट है वो रद्द हो जाएगा। फिर भी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक करना, आप सभी को पता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ कैंडिडेट को समझनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी है। हाँ, आपके खिलाफ जो यहाँ आपके बेनिफिट में यहाँ पर कोर्ट ने बताया है, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत की, आपका कट ऑफ बता रहा है, आपका जो मार्क्स है वो बता रहा है कि हाँ आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी साथ में कि प्लीज़ इस तरह की गलतियों से बचे। इस बार भले उनके फेवर में आ रहा है, मे बी नेक्स्ट टाइम कोई रूल रेगुलेशन निकल दिया जाए और जिस वजह से जो अभ्यर्थी जो ऐसा करते हैं या जिनको बाय मिस्टेक, कोई जानबूझ के नहीं करता ये सारी गलतियां, कोई नहीं चाहता कि मेरा जो एग्जाम है या मेरे एग्जाम में कोई भी गलती हो, तो सब कुछ है वो बाय मिस्टेक हो जाता है या हड़बड़ाहट होती है। आप सभी को पता है एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, डर होता है, एंजाइटी होती है, जो हड़बड़ाहट होती है, वो सारी चीज़ें होती है जिस वजह से बाय मिस्टेक ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें छोटी लगती है लेकिन ये प्रॉब्लम दे सकती है। अभी हाई कोर्ट ने इनके जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में फैसला दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो ओएमआर शीट फिल करते हो उसको निश्चिंत और सही तरीके से फिल कीजिएगा। बार बार या किसी का लक इतना अच्छा नहीं होता कि इनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाए, ठीक है। तो आइए इस नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। और जो पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा ये नहीं कि इसी एग्ज़ाम की बात करें, 11 to 13 जेपीएससी इसमें ऐसा हो चुका है, उसके लिए भी मैंने आप सभी को अपडेट दिया था। तो वैसे में ऐसा अपडेट और आया है जिसमें 1-2 नहीं 3-4 नाम्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट थे जिसमें ऐसा देखने को मिला है और जो फेवर है वो कैंडिडेट के साइड आया। तो चलिए इस मामले को हम पढ़ लेते हैं। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं ये रिपोर्ट आप सभी को दे रही हूँ। तो देख सकते हैं 11वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा
परीक्षा के पीटी का ओएमआर शीट रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ से इनका बहुत ज्यादा मार्क्स था, ऐसा भी नहीं मैंने बताया जैसे कि 1-2 नंबर नहीं, बहुत अच्छा खासा मार्क्स था, 40-50 नंबर एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे वो सारे मार्क्स लाए हैं, तैयारी की है उस हिसाब से, इसलिए उनके मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने जो है इसके लिए जो जेपीएससी ने बात नहीं सुनी होगी तभी ये हाई कोर्ट गए होंगे। तो जो प्रार्थी है यानी कि जो कैंडिडेट है उसमें आपका पवन कुमार गुप्ता, निशा, आनंद कुमार वर्मा, धीरज कुमार, अंजू कुमारी, अंकित कुमार, जितेंद्र नाथ महतो व अन्य की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार मिश्रा ने गुरुवार को याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने तकनीकी कारण बताते हुए 11वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा पीटी यानी कि पीटी जो एग्जाम हुआ था आपका, ओएमआर शीट रद्द कर दिया। तो जेपीएससी ने हाई टेक्निकल ग्राउंड में ओएमआर शीट को रद्द कर दिया, जो उचित नहीं कहा जा सकता। अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रार्थियों का कट ऑफ मार्क्स अधिक अंक प्राप्त हुआ है। अब प्रार्थियों ने याचिका में इसी तहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उदाहरण दिया, जिसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया था, जिसमें जेपीएससी के निर्देश दिया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा में टेक्निकल ग्राउंड पर परीक्षा का ओएमआर शीट रद्द नहीं किया जाए। तो ये जो मामला है, जो कैंडिडेट है उन्होंने जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना जो मामला रखा है, तो उस मामले से रिलेटेड पहले भी सुनवाई हो चुकी है। 2016 में भी ऐसा मैटर देखने को मिला था, जहां पर आपका टेक्निकल जो है हाइपर टेक्निकल ग्राउंड जो ओएमआर शीट की को रद्द कर दिया जाता था, इस बेसिस पे जेपीएससी के हाइपर टेक्निकल ग्राउंड में ओएमआर शीट को रद्द कर दिया जाता। तो इस मामले को लेकर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी है, ऐसा मामला पहले भी देखने को मिला है। और इस मामले में जो रिजल्ट है, जो फैसला होता है, वो कैंडिडेट के पक्ष में था। तो उसी मामले का हवाला देते हुए इन्होंने फिर से जो हाई कोर्ट में है इस बात को अपील की है, अपनी बात को रखी है। साथ ही जो एग्जाम्पल था, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था इस मामले में पहले जो लिया जा चुका था, उसको भी यहाँ पर उदाहरण के तौर पे इन्होंने पेश किया है और सारी चीज़ों को इन्होंने रखा। उसके बाद जो फेवर है इन्हीं के पक्ष में आया। तो यहाँ पर यही मामला है और यहाँ पर आप देख सकते हो गिन चुन के बहुत सारे नाम्स है, ऐसे कैंडिडेट हैं और भी हैं। तो इन मतलब टोटल मिलाने का, टोटल कहने का मतलब ये है कि जो फेवर हुआ है, जो फैसला है वो कैंडिडेट के पक्ष में है, जो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर 2016 में भी जो राज्य सरकार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा अभी मैटर चल रहा है, ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। ये फैसला अभी जो है कैंडिडेट के पक्ष में है, लेकिन अगर कोई नया नियम बनता है, कोई नया रेगुलेशन जारी होता है, तो उसके बाद क्या होगा वो आपको उसी नियम के अनुसार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया था, जिसमें जेपीएससी को निर्देश दिया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा में टेक्निकल ग्राउंड पर परीक्षा का ओएमआर शीट रद्द नहीं किया जाए। तो ये 16 में राज्य सरकार द्वारा बोला गया था, इस वजह से भी इनके फेवर में आया है। और पहले भी जो ऐसा मामला हुआ था तो इसमें भी कैंडिडेट के फेवर में ही ये मामला है। तो ये मामला आपका जो ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने का नहीं है, ये मामला आपका जो ओएमआर शीट में किसी छोटे से मिस्टेक के कारण या जो जेपीएससी के हाइपर टेक्निकल ग्राउंड में ओएमआर शीट का जो जांच प्रक्रिया होती है उसमें उनका जो ओएमआर शीट रद्द कर दिया जाता है, तो वो मामला है जिसमें जो हाईकोर्ट है उन्होंने कैंडिडेट को सही माना है और उनके तरफ अपना फैसला जारी किया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, आप सभी को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अपील कर रहे हो तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, कि आपका जो पक्ष है वो स्ट्रांग रहे। अगर आपने गलती की है, जो गलती आप जो कि नियम के हिसाब से आप सभी उस चीज़ को सुधारा किया है, पहले भी ऐसा मामला देखने को मिला है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से अप्लाई करना है आपको पता है, सारी चीज़ों को आपको क्लियर रखना है, अपनी ओएमआर शीट के बारे में क्लियर रहना है और ऐसे मैटर जो हुए हैं उसको देखते हुए आप सभी अपना पक्ष भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ है, एक तरह से मैं बोलूँगी तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन एक साइड आप ये भी देखो कि अगर ऐसा मामला और होता है, अगर कैंडिडेट इतनी छोटी छोटी मिस्टेक करने लगे जेपीएससी एग्जाम में ओएमआर शीट में, तो ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर यानी कि कहने का मतलब है कि सब इस तरह के मामले लेके आएंगे अगर उनसे होता है, तो ऐसा मैटर ही नहीं करना है, ऐसा प्रॉब्लम ही आपको एग्जाम में नहीं करना है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कर भी आओगे तो आप इस तरह के कि हाँ आगे जाके तो
हम मेरे फेवर में आएगा। तो ये सोच के आपको नहीं एग्ज़ाम देनी है, आपको ये सोच के देनी है कि आपसे जो ओएमआर शीट आप फिल कर रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े। क्या पता शायद रूल रेगुलेशन चेंज हो जाए आपके टाइम में, इस वजह से आप यहाँ पर इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा कि हाँ, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से ये बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है? तो ये अपडेट थी और इससे रिलेटेड और भी मैटर हुए हैं, और भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक है? तो उन्होंने सारी चीज़ें और इससे रिलेटेड अपडेट मैंने ऑलरेडी आप सभी को दिया है, ताकि आप ये सभी चीज़ भी आप सभी से अवगत रहे, आप सभी इस चीज़ के बारे में भी जान सकें। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।